शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। हाथरस में दंगे भड़काने की साजिश के खुलासे के बाद सीएम योगी और भी सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हम किसी के भरोसे के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। हाथरस में दंगे भड़काने की साजिश के खुलासे के बाद सीएम योगी बेहद सख्त हो गए हैं और सख्त अंदाज में उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इस बात की परमिशन सरकार किसी को नहीं दे सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। फंडिंग के बाद जो सामने आ रही थी उस पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। 100 करोड़ की फंडिंग के बाद सामने आई है। कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से ट्रांसफर किए गए थे और इन तमाम बड़े खुलासों के बाद सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम षड्यंत्र में किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोग विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ लोग विकास को रोकना चाहते हैं, बाधा बनना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, रोज नए षड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विषवमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। तो सीएम योगी का साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं हम उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये सरकार उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहती है और इसमें जो लोग भी बाधक बनेंगे उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पर हम आपको ये भी बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है हाथरस कांड को लेकर। यूपी में दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग मॉरिशस से की गई थी। यानी कि यूपी को जलाने के लिए, यूपी में दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है और इसी पर सीएम का सख्त तेवर देखने को मिला है। तल्ख लहजे में उन्होंने कह दिया है कि ऐसी ताकतें जो उत्तर प्रदेश में विद्वेष फैलाना चाहती हैं, जो उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहती हैं, जो षड्यंत्र करना चाहती हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। किसी गरीब के साथ, किसी गरीब की लाश पर अगर कोई राजनीति करना चाहता है, उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करना चाहता है, तब हम ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये सीएम योगी की तरफ से सख्त लहजे में कह दिया गया है। अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनामिका, पहले दिन से सीएम योगी इस पूरे मामले पर सख्त हैं, लेकिन आज उनके तेवर बेहद तल्ख हैं। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जो भी षड्यंत्र करेगा हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे, विकास के रास्ते में उसको बाधक नहीं बनने देंगे। और देखिए अमित, ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि न्याय की लड़ाई कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। जहां पर बुलगढ़ी जिस वक्त में जहां पर मौजूद हूं, ये सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सेंटर बन गया है, पॉलिटिकल सेंटर बन गया है। और यही वजह है कि इसके पहले जब ये घटना शुरू हुई थी 2 अक्टूबर के बाद, देखा होगा आपने कि बैक टू बैक किस तरीके से फैसले लिए गए। पहले सस्पेंशन किया गया, उसी रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया था। ट्वीट में ये कहा था कि जो भी लोग ऐसे हैं जो माताओं और बहनों से खेलना चाहते हैं, उनके सम्मान से खेलना चाहते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि
बैक टू बैक जो कार्रवाइयों का दौर था वो शुरू हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, साथ ही साथ सीबीआई जांच का ऐलान भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से बड़े रोज खुलासे हो रहे हैं कि पीएफआई के कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथरस को या पूरे यूपी को जलाना चाहते हैं, दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसके अलावा ईडी की जांच में ये भी बात सामने है कि 50 करोड़ की फंडिंग तक ट्रांसफर की गई है अलग अलग खातों में। हालांकि उसकी जांच चल रही है, वो कौन लोग हैं इसकी बात सामने आ जाएगी। लेकिन जो जिस बुलगड़ी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, यहाँ की बात ये लोग ये समझ रहे हैं कि इससे पहले हाथरस में कभी ऐसा माहौल इन्होंने नहीं देखा है जो इन्होंने देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े शब्दों में बार बार ये जाहिर कर रहे हैं, जितनी बार भी वर्चुअल मीटिंग्स उनकी हो रही हैं अमित, अलग अलग उपचुनाव वाले जिलों को लेकर के, उसमें वो ये बात कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से अपने कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यूपी की शांति पसंद नहीं आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी के विकास को समझ नहीं पा रहे, उन्हें समझाना भी नहीं है, लेकिन वो लोग यूपी के माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और शायद यही वजह है कि आज आप देखिए कि हाथरस से लेकर के यूपी के अलग अलग जिलों में जो कल मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री की, इसके बाद अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। खुद हाथरस में भी आप अगर देखेंगे तो मैं बुलगड़ी गांव से थोड़ा इधर आ गई हूं खेतों के पास, लेकिन पीड़िता का जो घर है, घर के आसपास की जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दिया गया है। उसके घर के आसपास जितनी भी गलियां हैं आपको वहां भी पुलिस फोर्स दिखाई देगी, छतों पे पुलिस फोर्स दिखाई देगी। तो यानी कि वो लोग जो इस घटना की आड़ में पूरे यूपी को जलाना चाहते थे, माहौल खराब करना चाहते थे, धीरे धीरे वो एक्सपोज हो रहे हैं और एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन हाँ, हमारे साथ कुछ लोग जरूर यहाँ के मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, जरूरी ये भी है कि हाथरस क्या कह रहा है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। जो घटना हो रही है यहाँ पे, ये भी बात सामने है कि कुछ लोग बाहर क्या करके इसको जलाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। डर लगता है। और क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले? वो तो सामने आ रहा है ना मैडम, धीरे धीरे अब सबकी पोल खुल रही है, कौन क्या दे रहा है क्या नहीं कर रहा है। कोई हथियार मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, तो दंगा फैलाने की तो बात है, जाति दंगा। और क्या है, अपनी अपनी पार्टियों की छवि बनाने के चक्कर में है, वोट बनाने के चक्कर में। अब इनको उससे पीड़ित से कोई मतलब नहीं है, ये तो दंगा फैलाने के चक्कर में है। और क्या है। लेकिन हाथरस क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? दोषियों को फंसाया जाए और निर्दोषों को छोड़ दिया जाए। और जो है सो सब दंगा के लिए पार्टियां आ रही हैं, दंगा करा रही हैं, बस यही कहेंगे। और क्या कहें, दोषियों पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उनको छोड़ दिया जाए। यानी कि बुलगड़ी जो है वो इंसाफ के साथ है। इस पूरे प्रकरण को देख रहे होंगे आप, ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथरस में माहौल खराब करना चाहते हैं या पूरे यूपी में माहौल खराब करना चाहते हैं इसी घटना के आधार पर। क्या कहेंगे? ये लोग अपनी अपनी पार्टियों का जनाधार बनाने के मूड में हैं और इस पीड़िता से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न कोई लेना न कोई देना। खामखा का सब ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने। वो तीनों चारों लड़के गलत फंसाए हैं सब, ये पैसे के लालच। तो आप कह रहे हैं ना कि गलत फंसाए गए, लेकिन ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी। आप क्या चाहते हैं पूरे प्रकरण को लेकर? हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। अगर लड़का गलत है तो लड़के फंसने चाहिए, या लड़की के परिवार वाले गलत है तो वो फंसने चाहिए। यानी कि आप न्याय के साथ हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो चल रहा है वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो एक पक्ष के साथ है, दूसरे के साथ नहीं है, या इनकी संवेदना पीड़िता के साथ नहीं है या लड़कों के साथ नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर सीबीआई जांच का ऐलान किया गया है, नार्को टेस्ट का ऐलान किया गया है, तो जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये लोग न्याय के साथ है। और जहाँ तक आपने बात कही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट का जिक्र किया आपने, तो कम से कम यहाँ पे बुलगड़ी के लोग और हाथरस के लोग तो समझदार दिखाई दे रहे हैं इस मामले में, जो ये समझ रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, बाहर के लोगों का कोई मतलब नहीं यहाँ पे आने का। लेकिन लोग यहाँ पर आकर के यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरे प्रकरण में अब जो चीजें बैक टू बैक आगे बढ़ रही हैं, उसमें हाथरस के लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कम से कम पूरे प्रकरण को लेकर। ऐसे लोग जो कि माहौल को खराब करना चाहते हैं अनामिका, उनकी भी पहचान करनी होगी। ऐसे लोगों को गांव में प्रवेश करने से रोकना होगा और इसके लिए गांव के लोगों को भी जागरूक होना होगा कि कोई भी उनके गांव के भीतर आकर वहां माहौल खराब ना करने पाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों के खिलाफ मथुरा के मांड थाने में आज एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि अतीकुर रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद के पास से गिरफ्तारी के दौरान 6 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, जस्टिस फॉर हाथरस नाम के पंपलेट भी पाए गए थे। एफआईआर में कहा गया है कि लोग शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे, उससे पहले इनको गिरफ्तार किया गया। और आज जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस एफआईआर में भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया है। भड़काऊ साहित्य इनके पास से बरामद किया गया था, पंपलेट बरामद किया गया था जिसमें जस्टिस फॉर हाथरस का जिक्र है। इसके अलावा इनके पास से लैपटॉप, 6 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर के बारे में?
जी अमित, इस पूरे मामले में जैसे कि कई दिनों से चल रहा था कि पीएफआई के 4 एजेंटों को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया जांच के दौरान। आज इनके खिलाफ थाना माठ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके पास से एक लैपटॉप, कई स्मार्टफोन और इस पूरे मामले को भड़काने के लिए आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। उसके बाद से लगातार इंटेलिजेंस इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। आज सुबह भी जैसा कि हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये वीडियो दिखाई थी, जानकारी दी थी कि पीड़िता के घर के आसपास के पूरे एरिया को सीज कर दिया गया है। मेटल डिटेक्टर की मशीन लगाई गई है। सभी लोगों के आने जाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी न्यूज 18 सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है कि पीड़िता के घर के अंदर और बाहर 5 सीसीटीवी कैमरे जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। पीएफआई की जो बात इसमें सामने आई है उसके बाद से लगातार इंटेलिजेंस इसमें एक्टिव है। मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को काबू किया जाएगा। इस पूरे मामले में जो इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात आ रही है, लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें की गई है, जिसमें 50 करोड़ अकेले मॉरिशस से इसमें फंडिंग किए गए हैं अलग अलग अकाउंट्स के जरिए। इस पूरे मामले को भड़काने के लिए जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसमें सियासत कर रही हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, उसको लेकर पूरी तरह से लोकल इंटेलिजेंस, यूपी इंटेलिजेंस, एसआईटी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जानकारी जो भी इसमें सामने आएंगे उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जनपद में भी कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें देशद्रोह की धाराएं भी संगलित हैं। अभी और भी कई इन सब चीजों में और भी लोगों को चिन्हित करके एफआईआर दर्ज की जा रही है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले में मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं एसआईटी की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद एसआईटी एक बार फिर से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची और एसआईटी ने पीड़िता के भाई से बातचीत की है। करीब आधे घंटे तक टीम ने बातचीत की है। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच 10 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, जिसके बाद एसआईटी की टीम आज एक बार फिर से हाथरस पहुंची है पीड़िता के घर, जहां पर पीड़िता के भाई से एसआईटी की टीम ने एक बार फिर से पूछताछ की है। तकरीबन 30 मिनट तक उससे बातचीत की है। कोई और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल लिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है। तो समय बढ़ा है तो उसमें क्या आपका दायरा भी बढ़ा है, क्या है, किस तरीके का? केवल समय बढ़ा है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। और एक बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर बीजेपी नेता ने बेहुदा बयान दिया है। हाथरस कांड को लेकर बेहुदा बयान सामने आया है बीजेपी नेता का। नवाबगंज पालिका चेयरमैन का बेहुदा बयान सामने आया है। रंजीत श्रीवास्तव ने हाथरस कांड पर सवाल खड़े किए हैं, दरिंदगी की जगह पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर बीजेपी नेता का संवेदनहीन बयान सामने आया है। जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? और बाराबंकी से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, बीजेपी नेता को रेप को लेकर, रेप की जगहों को लेकर इतना ज्ञान आया कहां से? और अगर उनको मालूम है कि इसी जगहों पर ही रेप क्यों होता है, तो फिर रेप की वारदातों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? अनिरुद्ध, सुन पा रहे हैं क्या? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो बीजेपी के नेता का जो बयान आया है अनिरुद्ध, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि रेप की जगहों को लेकर इतना ज्ञानबोध कहां से आया नेताजी के पास? देखिए अमित, ये रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पूर्व में चेयरमैन थे, मौजूदा समय में इनकी पत्नी बाराबंकी के नगर पालिका की चेयरमैन है। और जिस तरीके के बयान इन्होंने दिया, एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि सुर्खियों में आए। इससे पूर्व में भी इन्होंने बयान कई तरीके की बयानबाजी दी है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं को लेकर के जब उत्तर प्रदेश सरकार जब है वो खुद सजग रहती है और महिलाओं को लेकर के किसी भी तरीके की बयानबाजी से खुद बचती है, और वहीं उसी पार्टी ने कोई संज्ञान लिया इनके बयान का जल्दी से अनिरुद्ध?
इस पूरे प्रकरण पे अभी तक जितने भी सीनियर लीडर हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं और बहरहाल ये ठीक है। इस पूरे मामले में कहने से अभी कुछ शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।